पेपर में कितने मार्क्स लेकर के आऊं ताकि मैं अपनी सीट एकदम कंफर्म कर सकूं इन बचे हुए 7 महीने में। तो मैं 100% अपनी आने वाली अगली दिवाली अपने मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट कर सकता हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल है। इन 3 महीनों के अंदर हम जो करेंगे उसी का इंपैक्ट आगे जाकर के देखने को मिलेगा। और ये 3 महीने अगर आपने बढ़िया से निकाल दिए तो आप आगे की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हो। क्या इस बार का पेपर भी नीट 2025 जैसा टफ आने वाला है या मॉडरेट रहने वाला है या इजी पोर्शन रहने वाला है? तो मैं पेपर में कितने मार्क्स लेकर के आऊं ताकि मैं अपनी सीट एकदम कंफर्म कर सकूं या मेरा एकदम अच्छे तरीके से ये माइंड सेट हो जाए कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन होने वाला है अगर मैं इतने मार्क्स लेकर के आता हूं और इन चीजों को फॉलो करता हूं इन बचे हुए 7 महीने में। तो मैं 100% अपनी आने वाली अगली दिवाली अपने मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट कर सकता हूं। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इन बचे हुए 7-8 महीने में क्या करना है। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें हैं या अगर मैं आपके जगह होता तो मैं इन चीजों को फॉलो करता। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं बता दूं कि अब हम खड़े हुए हैं अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल है। इन 3 महीनों के अंदर हम जो करेंगे उसी का इंपैक्ट आगे जाकर के देखने को मिलेगा। और ये 3 महीने अगर आपने बढ़िया से निकाल दिए तो आप आगे की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हो। तो अगर अभी देखा जाए तो हमारे पास टोटल लगभग 7 महीने हैं। तो हम किस तरीके से अपने आप को जीरो से हीरो बना सकते हैं। अभी हम जो भी टेस्ट दे रहे हैं मतलब अच्छा से पढ़ रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं बन रहे हैं। 300-400 मार्क्स से अब हम 650 का जो टारगेट हमने सोच कर रखा है उसको कैसे अचीव करें, क्योंकि ये तो हमें लाने ही लाने हैं। ये हमारे एवरेज मार्क्स है जो टॉप कॉलेज में हमें जाना है उसके लिए हमें इतना तो लाना ही है चाहे पेपर का लेवल कैसा ही आए। लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं कि अगर पेपर का लेवल हार्ड रहता है, इजी रहता है, मॉडरेट रहता है, जो नए बच्चे हैं, जो ड्रॉपर है, उनको तो पता लग चुका है कि यार इस बार हमारे मार्क्स भले कम आए लेकिन रैंक अच्छी आई, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हो सकता था इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि इस बार तो 550, 520, 530 वालों को भी कॉलेज मिले हैं, भले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक की अगर अपन बात करें, ठीक है। तो अगर हम भी अच्छे से मेहनत कर लें तो क्या हमारे चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अगर पेपर हार्ड आता है तो आप कोशिश करें कि 600 से ज्यादा मेरे मार्क्स आए, तब भी इतना पेपर तो मैं अटेम्प्ट करूं। मॉडरेट आता है तो लगभग 600, 650, 650 के आसपास मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। और इजी आता है तो 700 के आसपास मेरे को अटेम्प्ट करना है। इतने मार्क्स का तो मैं पेपर अटेम्प्ट करूं, क्योंकि अगर पेपर बहुत इजी आ रहा है लगभग आप उस पेपर का 80%, 70% पोर्शन बहुत आसानी से सोल्व कर ले रहे हो, तो ऐसा यकीन मानो बाकी और भी बच्चे हैं जो सोल्व कर पा रहे हैं। तो अगर आप इतना मार्क्स लेकर के आ जाते हो किसी भी तरह के पेपर में तो आप अंडर 10,000 रैंक के अंदर आ जाओगे, या मैं बोलूं अंडर 5,000 वाली रैंक के अंदर आ जाओगे। और इस रैंक पर आपको अच्छे से फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा डेफिनेटली। और जितना बढ़िया लेकर के आओगे उतना बढ़िया आपका फायदा होगा। लेकिन अब मुझे ये बात ध्यान में रखनी है कि आगे के 3 महीने कैसे मेरे निकले। देखो पूरे 7 महीने हैं, आप पूरी 7 महीने की जर्नी मत देखो, इन आने वाले बचे हुए 2-3 महीने की जर्नी देखो। ये जर्नी ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। क्योंकि अभी देखो अक्टूबर है, अक्टूबर में फेस्टिवल आएंगे, दिवाली आएगी, दिवाली में आप थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्टर्ब होने वाले हो, डेफिनेटली होने वाले हो। फिर उसके बाद नवंबर आ जाएगी, शादी ब्याह वाला सीजन आ जाएगा, दिसंबर आएगा, उसमें भी कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो रही है तो आपके दिन छोटे होने लगेंगे। हो सकता है जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनके स्कूल में भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह, कुछ किसी भी तरह के एग्जाम वगैरह कंडक्ट होने लगे तो आप डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो अभी ही आपके पास वो मौका है कि इस आने वाले 3 महीने की जर्नी आप सेट करके चलें। सबसे पहले तो आप इन आने वाले 3 महीने में क्या करने वाले हैं उसको कम से कम एटलीस्ट इस तरीके से डिवाइड कर लें 70-30 रेशो में, कि 70% तो मुझे वो पढ़ना है जो क्लास में चल रहा है और 30% पोर्शन मुझे वो कवर करके चलना है जो पहला मेरा हो चुका है। और अगर मैं आपको बात करूं यहाँ जो बैच के बच्चे हैं ऑलरेडी, तो उनको तो हम टेस्ट भी इस तरीके से दिलवा रहे हैं कि एक तो उनका पार्ट टेस्ट हो जाए जिससे उनका अभी का जो पोर्शन है उसका रिवीजन हो जाए, और एक क्यूमुलेटिव टेस्ट अब तक का जितना पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, ताकि ये आप 70% इजीली गेन कर सको। लेकिन बच्चों मैं फिर भी कहता हूं
कि फिर भी बच्चा पढ़ना स्टार्ट कब करता है, जब उसका टेस्ट आ रहा होता है उसके एक हफ्ते पहले, ठीक है। मतलब टेस्ट है संडे को और मंडे ट्यूसडे से फिर लगता है कि अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें कुछ नहीं हो पाता, उसमें बस केवल आप थ्योरी पढ़ पाते हो, क्वेश्चंस उतने लगा नहीं पाते हो। तो ये तो आपने पिछले साल भी किया था, कौन से मार्क्स बढ़ गए, नहीं मिला कॉलेज। तो इस बार आपको कोशिश करना है, जो ड्रॉपर है स्पेशली, जिन्होंने ऑलरेडी लास्ट ईयर का पेपर दिया था, कोशिश करें कि इस बार मेरा मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करूंगा और कम से कम समय में मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरा क्वेश्चन भी हो जाए और गलतियां कम से कम हो, क्योंकि गलतियां आप करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ आपकी गलतियां हुई है। तो गलतियों को एकदम खत्म नहीं किया जा सकता, उनको कम जरूर किया जा सकता है। तो इन 3 महीने में आप पहले तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से मुझे क्या करना है, बैकलॉग कवर करना है, पुराना रिवीजन करना है, पुराने डीपीपीस को वापस से लगाना है। देखो नए क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके सारे उसी में कंप्लीटेड है, नए क्वेश्चंस में क्या होगा, बस डेटा बदल जाएगा, उसमें क्वेश्चन नया बन जाएगा, ठीक है। आपने क्लास में क्वेश्चन करा NaOH वाला, वहां पर थोड़ा सा घुमा करके किसी और कंपाउंड के बारे में दे दिया, कंसंट्रेशन लगभग वैसी कुछ दे दी और आपका नया क्वेश्चन तैयार हो गया। तो आपका मेन टास्क है कि अब तक जितनी भी डीपीपीज लगवाई है, ठीक है, क्योंकि अब आप बीच वाले लेवल पर आ चुके हो। आपके नीट में जितने भी चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला करके लगभग 96 चैप्टर है, उसमें लगभग आप काफी अच्छा पोर्शन कवर कर चुके हो। लगभग हर एक सब्जेक्ट में 8-9 चैप्टर्स आपके चल रहे होंगे या खत्म होने वाले होंगे, ठीक है। तो अब आप उस लेवल पर आ चुके हो कि अब हमारा पीछे का ही बहुत सारा हो चुका है और आगे भी अब थोड़ा और ज्यादा आने वाला है और टीचर्स भी अब फ्लो में आ चुके हैं। तो अब सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये 3 महीने आपके डिसाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप अपने बैकलॉग को भी कवर करते हुए चलें और आगे का भी ध्यान रखें, और डीपीपीज हो गई, एक्सरसाइज हो गई, इनसे आपको दूरी नहीं बनानी है, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई, इनसे आपको दूरी नहीं बनानी है। PYQs वगैरह चाहो PYQs लगा लो, अच्छे से डीपीपीज को कवर कर लो, एक्सरसाइज लगा लो, उन्हीं को रिवाइज करते रहो, ठीक है। नया कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हीं को अगर आप बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली लेकर चलेंगे, बिल्ड करेंगे, थोड़ा सा पढ़ने के तरीके में बदलाव लेकर आए, थ्योरी पढ़ रहे हैं, लिख करके फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, ऑटोमेटिकली आप अपने लेवल को बढ़ता हुआ दिखेंगे। और आप ये ना सोचे कि मेरा तो खुद के साथ ही कंपटीशन है। आप अकेले पेपर नहीं दे रहे हो, आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो इस एग्जाम को दे रहे हैं। अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है तो कोई दूसरा बंदा है जो सीरियस है, वो आपकी सीट लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया से अच्छे से मेहनत करनी, यही सोच के चलो कि ये मेरी आखिरी रेस है और मुझे दौड़ना भी उसी तरीके से, ठीक है। तो आप अपने गोल को 100% अचीव कर लोगे, ठीक है। आप ये सोचो कि यार आप हिंदी माध्यम वाले ऐसे बच्चे हो जिसकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत वीक है, सोचना क्या, वो तो होती ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों की। तो आपको ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, आपके घर वालों ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है कि हाँ ये बच्चा हमारा नाम रोशन कर सकता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, प्रतिभावान बच्चा है। इस बार अगर ये नीट का एग्जाम क्रैक कर लेता है तो हम अपने परिवार को काफ़ी एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। हमारा भी समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आप काफ़ी अच्छी लाइफ अपने परिवार की निकलाओगे, ठीक है। बढ़िया अच्छे लेवल पर आप जीना स्टार्ट कर दोगे। तो उसकी सबसे पहला जो बीजारोपण है वो यहीं से होगा बेटा। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियसली मेहनत कर लोगे ना तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे। रिजल्ट मैटर नहीं करता, मेहनत अभी की इस तरीके से करनी है कि मुझे इन गोल पर फोकस करना है। ये गोल अगर आपने बना लिए ना, यकीन मानो अगले आने वाले दूसरे साल में, इसके अगले साल ही आप अपने आप को बढ़िया जगह देखोगे, अपने बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या बढ़िया एम्स कॉलेज में जो आपका दाखिला है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कौन सा वो ड्रीम कॉलेज है जिसमें आप जाना चाहते हैं। और जब तक, अच्छा कई बार हमारे माइंड पर साइकोलॉजी का ही बहुत असर होता है। अगर कोई चीज हमें बोले कि यार ये चीज तो खराब है, अच्छा ये चीज तो टफ है, ये चीज तो टफ है, ये चीज तो टफ है, ये चीज, हमारे दिमाग में वो बात भर जाती है। या फिर अगर कोई बोले कि यार हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता, तुम तो इंग्लिश मीडियम में जाओ। लास्ट ईयर टॉपर कहाँ से निकला? हिंदी मीडियम से निकला। तो जब तक अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते चले जाएंगे कि ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से पागल बना के रखो कि नहीं मैं तो करके रहूंगा। उसको ये बार बार दिलासा दो कि हाँ तू कर सकता है, हाँ तू कर सकता है। उसके लिए बस तू मेहनत करता जा,
वो डेफिनेटली आपको मिलेगी और अपनी सफलता आप पा करके रहोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि बढ़िया से अच्छे से आप अपनी मेहनत को हासिल करें। तो ये जो 7 महीने हैं, इनको इन पहले 3 महीनों में बढ़िया से अच्छे से सही राह पे लेकर के चलें। अच्छे से आने वाले हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आए। टेस्ट नहीं दोगे तो बेटा आपको आपकी कमजोरियां पता नहीं चलेगी। टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स पता चलते हैं, उसमें यह भी पता चलता है कि आपने कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक करी, और आपको यह भी पता चलता है कि आप पूरे पेपर को कितने टाइम में कर रहे हो। उसका एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, क्योंकि अभी तक तो नहीं किया हमने एनालिसिस, अब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस सागर जैसा हो जाएगा। क्योंकि पुराना भी पढ़ना है, आगे का भी आना है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट हो जाए तो फिर पुराना कैसे हम रिवाइज करेंगे। तो अभी से आपके पास मौका है, इसको अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, बढ़िया से मेहनत करें। इन कुछ दिनों की मेहनत आपको आगे चल करके बहुत अच्छी लाइफ देने वाली है। थैंक यू आप सभी का। जय